हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है। आज मैं आप लोग को फर्स्ट हिंदी टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, भाषा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरा प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने से बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप बताइए कि कैसे मैं पढ़ा रही हूँ। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आज मैं आप लोग को भाषा पढ़ाने जा रही हूँ, वो भी पूरा डिटेल में। अच्छा, भाषा किसे कहते हैं? अभी मैं जो जितना भी बात बोली, जो भी वर्ड्स बोली, तो ये सभी हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अभी हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो वो भी भाषा हुआ। अब हम एक दूसरे से उसका विचार हम समझेंगे, फिर हम उसे बोलेंगे, तो ये हमारा क्या है? भाषा है। इसे हमें भाषा कहलाता है। तो जो बात को आदान प्रदान करते हैं, अपने भाव के द्वारा अपनी बात को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में भाषा किसे कहते हैं? अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। क्या क्या? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांस्कृतिक भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं। क्या क्या? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांस्कृतिक भाषा। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। छोटे क्लास में 2 प्रकार बताता है, मौखिक और लिखित। थोड़े से बड़े क्लास में जाओगे 5, 6, तब आप लोग का सांस्कृतिक भाषा भी आ जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक भाषा के बारे में छोटे क्लास में कम ही पढ़ाया जाता है, वैसे ये दोनों ही ज़्यादा पढ़ाता है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जैसे स्कूल में मैम ओरल लेती है ना, बोलती है स्कूल में मैं 10 मार्क्स का ओरल लूँगी, तो उसे ओरल जो होता है उसी इंग्लिश में ओरल बोलते हैं और हिंदी में मौखिक भाषा बोलते हैं। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसे बोला या सुना जाता है। अब भाषा मतलब जिसे बोलेंगे और क्या करेंगे? सुनेंगे। मुंह से बोले और सुने। ठीक है, सुनना, बोलना और सुनना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, अब नेताजी तो लिखेंगे नहीं, मुंह से बोल रहे हैं, तो मुंह से बोल रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं, समझ में आया? नेताजी क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं नेताजी। दादी जी कहानी सुना रही है। दादी क्या करी? कहानी सुना रही है। मम्मी बोल रही है, मम्मी गाना गा रही है। ठीक है, ये सब क्या हो? मौखिक। और लिखित भाषा क्या हो गया? लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसे हम पढ़कर या लिखा जाता है, जिसे पढ़ते हैं और क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे मैं पत्र लिखती हूँ, राम पत्र लिखता है, सीता पत्र लिखती है, सीता निबंध लिखती है। तो ये सब क्या हो जाता है? लिखित भाषा हो जाता है। तो लिखित भाषा जैसे लिखना, कोई भी चीज़ को लिखना। जैसे मैम मैं एग्ज़ाम में लिख रही हूँ, तो ये क्या हो गया? लिखित भाषा हो जाता है। समझ में आया? जिसे हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो उससे हमें लिखित भाषा कहलाते हैं। अब आ गया संस्कृत। जैसे नेहा निबंध लिखती है, नेहा बोल नहीं रही है, लिख रही है, निबंध को लिख रही है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब सांस्कृतिक भाषा, जिसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उसे संकेत बोलते हैं। संकेत के द्वारा हम उसे इशारों से संकेत करके उसे सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे संकेत करते हैं। जैसे कुत्ते को डंडा लेकर भगाता बालक, नेहा को बुलाती उसकी माँ। समझ में आया? तो ये हो गया सांस्कृतिक भाषा। इतना भाषा के बारे में समझ में आया। प्लीज़ अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा वीडियो डालने का। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।